इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश से ये वर्चुअल मीटिंग कर बातचीत की है और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। बता दें आपको कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम नीतीश कुमार की बातचीत हुई है और इस बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे और बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा होने की बात कही जा रही। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ बन चुके हैं। मनोज, आज मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए अंकिता, सीट शेयरिंग को लेकर के ऐसी बातें आ रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हुई है। कांग्रेस ने पहल की है और खड़गे ने जो है बात किया है यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ पर बिहार कांग्रेस ने जो 1999 में जो 2019 में जो 9 सीट पर जो कांग्रेस को जो 9 सीट मिला था उस पर अपनी दावेदारी यहां पर कर रही है। और बिहार कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं, लालू यादव को उन्होंने सबमिट किया था कि ये सीट पर पहले हम चुनाव लड़े हैं और ये सीट हमको चाहिए, और इस पर कहीं ना कहीं ये जो है तानाकशी हो रही थी। तो इसको लेकर के कांग्रेस ने पहल की है और कांग्रेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है यहां पर बातचीत हुई है सीट शेयरिंग को लेकर के, और जैसी खबरें आ रही है उसको लेकर के ये बात यहां पर सामने ये आ रही है कि कांग्रेस जो है किसी भी तरह जो है अपना वो 9 सीट गंवाना नहीं चाह रही है। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री हम लोग देखें अंकिता, तो 2019 में महागठबंधन में जेडीयू उसका हिस्सा नहीं था और आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, उसमें वीआईपी पार्टी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी पार्टी भी थी, ये तमाम जो महागठबंधन के उस समय जो भी सहयोगी घटक दल थे चुनाव लड़ा था। बिहार में मात्र 40 सीट है और उसमें 20 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, और उस 9 सीट में एकमात्र किशनगंज सीट है जिस पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई थी और जेडीयू वहां पर अपना कैंडिडेट दी थी। मतलब कि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में 17, 17 और 6 का जो है यहां पर हिसाब हुआ था, यहां पर कि 17 पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 17 पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी और 6 पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी। तो और 39 सीट में 39 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। एक सीट मात्र किशनगंज लूज कर गई थी एनडीए, जो जेडीयू के खाते में गई हुई थी, और वो जो है कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की थी। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर के यहां पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं जो इंडी गठबंधन से है, उन्होंने जो समय अपना जो तय रखा था कि 31 दिसंबर तक संयोजक का नाम हो, मतलब कि पीएम जो कौन कैंडिडेट होगा या फिर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो उसको तय कर लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बाद में इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन अभी तक जो है ये हुआ नहीं थी। और इसको लेकर के जिस तरह से जेडीयू में घमासान मचा हुआ था, जेडीयू में संगठन का जो बागडोर नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले लिया है, कहीं ना कहीं जो है खलबली सारी पार्टियों में मिल गई है। और इस सियासत के गलियारे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, कहीं अगर जो है अपना खेमा उन्होंने बदल दिया तो इंडी गठबंधन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये भी कयास लगाया जा रहा था कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार को मनाने की भी बात हो रही होगी, लेकिन जो बातें अभी सामने आ रही है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के बात हुई है और कौन कौन सीट कांग्रेस, किसकी सीट पर जो है कांग्रेस का दावा है, किसकी सीट पर आरजेडी का दावा है, तो ये तमाम बातें हो रही है। लेकिन जो मनोज अगर बात कर ले तो चलिए मानते हैं कि सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई, लेकिन पेच तो यहाँ पे फंस जा रहा है कि आखिर इंडिया अलायंस का संयोजक कौन बन, क्योंकि नीतीश, आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश को लेकर भी ऐसे बाजार में चर्चा थी कि उन्हें मनाने की कोशिश को लेकर ही बैठक की जाएगी। तो क्या लग रहा है, क्या सीएम नीतीश को संयोजक बनाने पर कहीं से भी सहमति बनती हुई दिख रही है? देखिए अंकिता, जो भी पहले बैठकें हुई है या विगत जो दिल्ली में जो बैठक हुई, इसको लेकर के जिस तरह से क्लीन चिट, अगर जो भी परिस्थितियां को अगर देखा जाए
तो यहां पर कांग्रेस जो है क्लीन चिट देने की तैयारी में है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर वो अपनी इंडी जो अलायंस है उसकी बागडोर अपने हाथ में रखना चाह रही है। जबकि नीतीश के जो भी जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता हैं उस सारे कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को अगर नहीं बनाया जाएगा तो इसका खामियाजा इंडी को भुगतना पड़ेगा। और नीतीश कुमार अपने संगठन से परे नहीं है, संगठन की बातों को जो है वो मानते हैं और इसीलिए उन्होंने वो जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो बजाता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाते हैं और उसके बाद में कोई भी निर्णय लिया जाता है। अपने कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक वो चलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जो है इनको पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है तो जो जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती है तो वैसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार का स्वच्छ छवि है और नरेंद्र मोदी का अपोजिशन के में यही खड़ा हो सकते हैं और माकूल जवाब दे सकते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर इनको नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग जो है नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाएंगे कि वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन निर्णय तो आखिर जो है नीतीश कुमार को लेना है और ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि अगर इंडिया अलायंस जो है पीएम कैंडिडेट इनको नहीं बनाया तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार अपना पला बदल देंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से संगठन को अपने हाथ में नीतीश कुमार ने लिया है उसके बाद में आरजेडी में कहें, इंडिया अलायंस में कहें, तो ये जो है यहां पर कहीं ना कहीं कुछ जो है खलबली दिख रही है कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि नीतीश कुमार वैसे राजनेता हैं जो इस मामले में भी जाने जाते हैं कि वो अगला कदम क्या लेंगे किसी को भी पता नहीं होता है, तुरंत डिसीजन लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इससे जो है खलबली मची हुई है और ये भी चर्चा हो रही है कि जो आदमी सूत्रपात किया, जो आदमी इंडिया अलायंस का नींव रखा, अगर वो निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस को जो है काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और एनडीए भी इस फिराक में है, बीजेपी भी इस फिराक में है कि नीतीश कुमार अगर नाराज होते हैं, नीतीश कुमार को माकूल जगह नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार फिर जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और नीतीश कुमार अगर शामिल होते हैं तो चाहे सियासत के गलियारे में जो भी अफवाहें फैली हो एनडीए जो है उनको शामिल कर लेगी, इस तरह की भी जो है खबरें आ रही है। चूंकि 2004 में जिस तरह से एलजेपी और लोकदल को अटल बिहारी वाजपेयी ने नजरअंदाज किया था, जिसका जो है खामियाजा 55 सीट का भुगतना पड़ा था, तो इसलिए एनडीए भी चाहेगी कि नीतीश कुमार यहां पर शामिल हो जाएं। अंकिता जी मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वर्चुअल मीटिंग कर बातचीत की है और ऐसे में तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें संयोजक बनाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन बात निकल कर सामने आई कि सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।